प्रतापगढ़ के अर्पित शुक्ला ने रचा इतिहास। 21 साल की उम्र में बनाए 3 विश्व रिकॉर्ड। प्रतापगढ़ के युवा साहित्यकार अर्पित शुक्ला, जिन्हें अर्पित शर्वेश के नाम से भी जाना जाता है, अपने साहित्यिक प्रतिभा और अद्भुत उपलब्धियों से न केवल अपने जिले बल्कि पूरे भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया। मात्र 21 साल की उम्र में अर्पित ने 26 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने संकलनकर्ता की भूमिका निभाई है। उनकी 150 से अधिक कविताएं विभिन्न संकलनों में प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके साथ ही उन्हें 2024 में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्पित ने साहित्य के क्षेत्र में 3 विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा। 15 विदेशी भाषाओं में एक दिन में पुस्तक प्रकाशन। 21 साल की उम्र में अर्पित विश्व के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने एक ही दिन में 15 विदेशी भाषाओं में अपनी पुस्तकें प्रकाशित की। कविता के लिए विश्व रिकॉर्ड। उनकी काव्यात्मक रचनाओं ने उन्हें यह सम्मान दिलाया। कुर्दिश भाषा में पुस्तक प्रकाशन। अर्पित विश्व के पहले भारतीय बने जिन्होंने कुर्दिश भाषा में पुस्तक प्रकाशित की। अर्पित ने अब तक 19 भाषाओं में अपनी पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें जर्मन, तुर्की, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, हिब्रू, स्वाहिली, वियतनामी, डेनिश, अरबी, जापानी, रूसी, पुर्तगाली, कुर्दिश, चीनी, कोरियाई, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत शामिल है। उनकी पुस्तकों का मुख्य विषय व्यक्तिगत विकास, आत्म सुधार, सकारात्मक बदलाव, आदत निर्माण, जीवन की चुनौतियों पर काबू पाना और सकारात्मकता पर केंद्रित है। 17 दिसंबर 2002 को प्रतापगढ़ में जन्मे अर्पित के पिता डॉक्टर संतोष शुक्ला एक प्रधानाचार्य हैं। माता श्रीमती अनीता शुक्ला गृहिणी हैं और बड़ा भाई नितिन शुक्ला बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में कार्यरत है। अर्पित अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और दादा जगदम्बा प्रसाद शुक्ल के विश्वास और समर्थन को देते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आत्रेय अकादमी प्रतापगढ़ सीबीएसई से पूरी की। इसके बाद इलाहाबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय से स्नातक और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। अर्पित ने 24 पुस्तकों के लेख के रूप में और 150 से अधिक संकलनों में सहलेखक के रूप में योगदान दिया। वह इनसे लवर और अर्पित की नीति पुस्तकों के संपादक हैं और अमरेंद्र इंग्लिश ग्रामर पाठ्य पुस्तक के लेखक भी हैं। उनकी रचनाएं युवाओं को प्रेरित करने और सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अर्पित शुक्ला ने अपनी उपलब्धियों से न केवल प्रतापगढ़ बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित किया। उनके माता पिता और परिवार को इस असाधारण प्रतिभा पर गर्व है। अर्पित का यह सफ़र न केवल साहित्य प्रेमियों बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। हम कामना करते हैं अर्पित भविष्य में भी अपनी साहित्यिक यात्रा से विश्व भर में भारत का नाम रोशन करते रहें। देखते रहें पूरी खबर महफूज हसन के साथ। आप देख रहे हैं आवाम की खबर। अर्पित जी, आपका आवाम की खबर पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपसे कुछ जानेंगे और आपसे कुछ सीखेंगे, आपसे कुछ समाज को सिखाएंगे। जी सर। आप बुक लिखते हैं, अभी तक आपने कितनी बुक लिखी हैं? सर अभी तक मैंने कुल मिला के 24 पुस्तकें प्रकाशित की हैं और 2 और पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिसमें मैंने संकलनकर्ता के रूप में काम किया है। और मेरी 24 किताबें 19 भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं, जिसमें से मुझे 3 बार विश्व रिकॉर्ड मिल चुका है और मेरी 150 से ज़्यादा कविताएं प्रकाशित हैं। कुछ अपने बारे में बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आप कितने भाई बहन हैं और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर मेरे बड़े भाई हैं और एक मैं हूँ। मेरे बड़े भाई बैंक में हैं और मैं प्रतापगढ़ का ही रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा आत्रेय अकेडमी से हुई है और मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडीसी कॉलेज से हुआ है और अभी हाल ही में मैंने मास्टर्स इन आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर से कंप्लीट किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। और मुझे प्रेरणा मिली अपने पिताजी से। मेरे पिताजी भी लेखक हैं, डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला। उनकी भी 6 पुस्तकें इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश ग्रामर की प्रकाशित हैं। तो उनको देखकर ही मैंने सीखा, मुझे रुचि हुई। जब वो लिखते थे तो मुझे लगता था कि काश मेरी भी पुस्तकें कोई पढ़े, तो मुझे रुचि हुई कि मुझे भी लिखना चाहिए। तो मैंने शोध किया इस विषय पर और सीखता गया उनसे। अर्पित जी, जैसे आप पुस्तकें लिख रहे हैं जी, तो एक थीम होती है पुस्तक की। जब आदमी पुस्तक पढ़ता है तो उसके दिमाग में एक चीज़ चलती है। जी सर। कोई लोग कहानियाँ लिखते हैं, कुछ लोग समाज में चल रही कुरीतियों को लिखते हैं, कुछ लोग अपराध को रोकने के तरीके लिखते हैं, कुछ लोग नशा छुड़वाने की जो चीज़ें होती है उसको लिखते हैं। तो आपकी थीम क्या है? आप किस चीज़ों पर लिखते हैं? सर मैं ये मानता हूँ कि हमें वो नहीं लिखना चाहिए जो लोगों को सिर्फ मनोरंजन दे
या फिर लोगों का टाइम पास करें। हमें वो लिखना चाहिए जो लोगों को पढ़ना चाहिए, जो उन्हें जानना चाहिए। मेरी सारी पुस्तकें जितनी भी हैं वो समाज में जो समस्याएं हैं या जो उनका हल हो सकता है, या हमारे एक इंसान के जीवन में जो समस्याएं होती है उनके हल को मैंने लिखा है। कहीं ना कहीं बुक को जीवन का मार्गदर्शन बना रहे बिल्कुल, हैं। हमारी सारी पुस्तकें जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मैंने उसमें इतना कुछ लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसको अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से अध्ययन कर लेगा, तो उसके जीवन में कभी कोई समस्याएं नहीं आ सकती और वो 101% सफल ज़रूर हो जाएगा। अच्छा, ये आप पुस्तकें लिख रहे हैं, आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे जी हैं, सर। आपको आपके जिले से कोई सी प्रतिनिधि ने कोई सहयोग किया या जिला प्रशासन से किसी तरह से सहयोग मिला, सरकार से किसी तरह का कोई सहयोग मिला अब तक? सच में बताऊं तो अभी तक मुझे किसी भी प्रतिनिधि से, पूरे प्रतापगढ़ में बता रहा हूँ, किसी से नहीं मिला। मुझे ज़्यादातर मदद मुझे प्रतापगढ़ से बाहर जो शहर हैं, जैसे बस्ती हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान, ऐसे लोगों ने मुझे मदद किया। और जर्नलिस्ट की बात कर लें तो हमारे प्रतापगढ़ में अच्छे खासे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया मुझे। कुछ जर्नलिस्ट हैं जैसे JP सिंह हो गए, धर्मेंद्र हो गए और आप हो गए, तो आप जैसे लोग हमारे जैसे नए कलाकारों को समाज के सामने ला रहे हैं, हमारी कला को लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जैसे जर्नलिस्ट भी समाज में हैं। नहीं, जैसे जो आप बुक लिखते हैं, ये बुक आपकी मिलती कहाँ है? जैसे आपकी बुक खरीदना, हम परचेज करना जी सर। चाहें या आवाम परचेज करना चाहे, हमारे दर्शक अगर परचेज करना चाहें तो मिलेगी कैसे? मेरी बुक सर ऑनलाइन 5 प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग है। अमेजॉन, किंडल, गूगल प्ले बुक, गूगल प्ले स्टोर, कोबो, मीशो। आप जाकर मेरा नाम अर्पित सर्वेश गूगल पे लिखेंगे, आपको मेरी सारी पुस्तकें वहाँ पे उपलब्ध हैं। कुछ बुक होंगी जिसको आप बहुत ज़्यादा मतलब हॉटली होगा सर। आपसे, जी। तो कुछ ऐसी बुक बताइए। 24-25 बुक हैं आपने लिखी जी है, सर। तो सबसे अच्छी जिसमें आपको स्टोरीज लगी हो, जिसमें आपको लगा हो कि हाँ, इससे समाज को नई सीख मिलती है, तो ऐसी कोई बुक आपके पास हो तो उसका नाम बताइए। और इसकी कॉस्ट क्या होगी? अगर आदमी खरीदे तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी? अभी सर हाल ही में कल मेरी 2 नई पुस्तकें प्रिंट होकर आई, तुम्हारा जवाब और क्वेश्चंस ऑफ एवरीवन, जिसका मूल्य है 432 रुपये। और आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो थोड़ा डिस्काउंट भी हो सकता है। तो वो मेरी अब तक की सबसे अच्छी किताब है, क्योंकि उसमें मैंने कुल मिला के 54 सवालों का 54 क्वेश्चंस का आंसर दिया है, ऐसे प्रश्न का जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको जान जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही आसान तरीके से सफलता की ओर जा सकता है। अर्पित जी, आखिरी सवाल, बड़ा सवाल, ये जो बुक आप लिखते हैं, जी सर। इसका प्रिंट आउट कहाँ कराते हैं? इसको कहाँ, प्रतापगढ़ में प्रेस का छपवाते हैं या कहीं बाहर छपवाते हैं? सर अभी तक मैंने 60 से ज़्यादा पब्लिकेशन के साथ काम कर चुका हूँ, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पे। मेरी सबसे पहले वर्ड्स वीगल पब्लिकेशन, DJ पब्लिकेशन के द्वारा बुक पब्लिशिंग हुई थी। अभी हाल ही में सनम राइटर्स पब्लिकेशन से हुई। और मेरी प्रिंटिंग सर JC पब्लिकेशन, डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस इटावा से अभी हाल ही में प्रिंट होकर आई हैं। ये थे हमारे साथ अर्पित शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये बुक लिखते हैं, इनकी बुक की थीम क्या होती है और ये क्या चाहते हैं, और इनकी बुक जो है प्रतापगढ़ जनपद में किस तरह से अगर लोगों को चाहिए, प्रतापगढ़ जनपद या प्रदेश में कहीं पर भी, तो ये ऑनलाइन इनकी बुकें मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि प्रतापगढ़ जनपद राजा महाराजाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ नेता कदम कदम पर मिलते हैं, हर घर पे एक नेता मिलता है। यहाँ विधायक और सांसद सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इनको सहायता के नाम पर, उत्साह के नाम पर किसी ने इनका सहयोग नहीं किया। ये अपने में बड़ा सवाल पैदा करता है। फिलहाल आप देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए। हम आपसे फिर जुड़ेंगे। महफूज हसन, प्रतापगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।